अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंप्लीट कोर्स के नए ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने एवरेज फंक्शन सीखा था। हमने देखा था कि किस तरह अगर हमें किसी भी डेटा का औसत मालूम करना हो तो एक्सेल चंद सेकंड में ये काम हमें कैसे पूरा करके देता है। आज हम दो ऐसे फंक्शन सीखने जा रहे हैं जो तकरीबन हर ऑफिस, हर बिजनेस और हर ऑर्गेनाइजेशन में रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होते हैं। इनका नाम मेन फंक्शन और मैक्स फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन बहुत आसान है लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत ताकतवर है। चलिए हमेशा की तरह हम एक मिसाल से आगाज़ करते हैं। एक हकीकी सूरत हाल तस्वर करते हैं। फर्ज करें आप किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स मैनेजर हैं। आपके सामने पूरे हफ्ते की सेल्स रिपोर्ट मौजूद है, यानी डेज वाइज के हिसाब से मंडे से लेकर फ्राइडे तक पूरी सेल्स रिपोर्ट आपके सामने मौजूद है। इतने में आपके जनरल मैनेजर आते हैं और दो सवाल पूछते हैं। इस हफ्ते सबसे ज़्यादा सेल किस दिन हुई और इस हफ्ते सबसे कम सेल किस दिन हुई। अब ज़रा सोचें, क्या आप एक एक नंबर देखकर कंपेयर करेंगे? अगर सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स हों तो शायद कर लें, लेकिन अगर 5000 रिकॉर्ड हो तो फिर ये काम न सिर्फ वक्त लेगा बल्कि गलती के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे। और यही वो जगह है जहां एक्सेल के मेन और मैक्स फंक्शन हमारी मदद करते हैं। मैक्स फंक्शन क्या करता है? मैक्स फंक्शन मुंतखब किए गए डेटा में से सबसे बड़ी वैल्यू तलाश करता है। मिसाल, अगर आपको मालूम करना है कि सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, सबसे ज़्यादा सेल्स कितनी हुई है और सबसे ज़्यादा मार्क्स किस स्टूडेंट ने हासिल किए हैं, तो मैक्स फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है इन सब के लिए। अभी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ लेते हैं। फर्ज करें अगर हमारे पास ये सेल्स मौजूद हैं, जैसे कि 12,500 यानी 12,500, 18,400, 15,700 और 21,300 और इसके अलावा 16,900। अभी हमने क्या करना है, इन सब में से हमने मैक्सिमम नंबर तलाश करनी है, ढूंढनी है। तो रिजल्ट वाले सेल में, जो से सेल में हमने रिजल्ट लेके आनी है उसमें हम क्लिक कर लेंगे और फिर क्या कर लेंगे, उसमें हम फार्मूला लिखेंगे इक्वल, उसके बाद फंक्शन जो हमारा मैक्स है और उसके बाद हम रेंज दे देंगे। रेंज हमारी B2 से लेकर B6 तक है। इसके बाद हम क्या कर लेंगे, एंटर दबा लेंगे। एंटर दबाने के बाद फौरन सबसे बड़ी वैल्यू जो है एक्सेल हमें दिखा देगा। और ये बड़ी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, 21,300 है। तो ये देखो हमारे साथ इसी तरीके से हम अपने मैक्सिमम वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो दूसरा सवाल जो मैनेजर ने हमसे किया था वो ये किया था कि मिनिमम यानी सबसे कम सेल किस दिन हुई है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह इसी टेबल में हम क्या करेंगे, वही नीचे जिस एरिया में हमने रिजल्ट निकालने है उस सेल में हम लिख लेंगे इक्वल टू, और फंक्शन जो है मिनिमम नंबर के लिए वो है मेन टाइप कर लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट शुरू करके हम रेंज दे देंगे B2 से लेकर B6 तक। तो इसी तरीके से फिर क्या कर लेंगे, एंटर प्रेस कर लेंगे और सबसे छोटी डेटा जो है ये क्या कर लेगा, ये हमें दिखा देगा। देखो ये फार्मूला जो है यहाँ पे हमें सबसे छोटी वैल्यू एंटर करने के बाद दिखा दिया और वो है 12,500। यानी इसी तरीके से हम अपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है या सेल्स जो है किसी टेबल में से निकाल सकते हैं। फार्मूला को समझते हैं। आपने देखा होगा कि दोनों फंक्शंस तकरीबन एक जैसे हैं, सिर्फ फर्क फंक्शन के नाम का है। यानी जब हम इक्वल और उसके बाद एक में हम क्या करते हैं, मैक्स टाइप करते हैं और दूसरे में हम मेन टाइप करते हैं। तो यहाँ पे देख ले आप, इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट शुरू, उसके बाद जो हमारी रेंज है वो हमने दी हुई है। तो ये क्या है, ये वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू, ये फंक्शन जो है सबसे बड़ी वैल्यू निकालता है। कौन सा फंक्शन? मैक्स फंक्शन। और इसके बाद यहाँ पे जो हमारी मेन इक्वल टू मेन और फिर उसके बाद रेंज, तो ये फंक्शन क्या करता है, सबसे छोटी वैल्यू हमें निकाल के देती है।
تو باقی سٹرکچر بالکل ایک جیسا رہتا ہے، لیکن صرف فنکشن جو ہے ایک میں ہم نے مین لکھنی ہے اور دوسرے میں ہم نے میکس لکھنی ہے۔ یہ فنکشن آفس میں کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ فنکشن صرف سیلز کے لیے ہے؟ بالکل نہیں، یہ تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں سب سے زیادہ اور سب سے کم سیلری معلوم کرنے کے لیے یہ فنکشن استعمال ہوتے ہیں۔ کالج اور اسکول میں سب سے زیادہ اور سب سے کم مارکس معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں سب سے زیادہ ایکسپینس یا سب سے کم ایکسپینس معلوم کرنے کے لیے یہ فنکشن استعمال ہوتے ہیں۔ انوینٹری میں سب سے زیادہ اور سب سے کم سٹاک معلوم کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اور سیلز ڈپارٹمنٹ میں ہم بیسٹ اور لویسٹ سیلز معلوم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک پروفیشنل سوچ، یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، پروفیشنل ایکسل یوزر صرف نمبرز نہیں دیکھتا، یہ وہ ڈیٹا سے معلومات حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ سب سے زیادہ سیلز کس دن ہوئی اور سب سے کم سیلز کس دن ہوئی، تو اب اگلا سوال پوچھ سکتے ہیں آپ، ایسا کیوں ہوا؟ کیا اس دن کوئی پروموشن تھی؟ کیا ویکنڈ تھا؟ کیا سٹاک کم تھا؟ یعنی ایکسل ہمیں صرف جواب نہیں دیتا بلکہ بہتر فیصلے لینے میں ہماری مدد بھی کرتا ہے۔ اب بگنرز کی عام غلطیاں، جب نئے لوگ مین اور میکس فنکشن استعمال کرتے ہیں تو وہ اکثر یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ پہلی غلطی، غلط رینج منتخب کرتے ہیں۔ دوسری غلطی، ہیڈنگ کو بھی رینج میں شامل کرتے ہیں۔ تیسری غلطی، رزلٹ دیکھ کر ویریفائی نہیں کرتے۔ ہمیشہ ایک بار ڈیٹا پر نظر ڈالنی چاہیے۔ پروفیشنل ٹپ، اگر آپ کے ڈیٹا میں روزانہ تبدیلی آتی ہے تو مین اور میکس فنکشن دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ڈیٹا اپڈیٹ کریں، رزلٹ خود بخود تبدیل ہو جائے گا۔ یہی ایکسل کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے سیکھا کہ میکس فنکشن کیا ہے، مین فنکشن کیا ہے، دونوں کی سینٹیکس ہم نے جانے، پریکٹیکل اگزامپل، اور اس کے علاوہ آفس میں ان کا استعمال، بگنر کی عام غلطیاں، پروفیشنل طریقے سے ڈیٹا کو سمجھنا۔ اگلی ویڈیو میں ہم کاؤنٹ اور کاؤنٹ اے فنکشن کے بارے میں سیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ کے پاس ہزاروں ریکارڈز ہوں تو ایکسل صرف ایک فنکشن کے ذریعے کیسے بتاتا ہے کہ سیلز میں نمبرز موجود ہیں اور کتنے سیلز خالی ہیں۔ اگر آج کی کلاس آپ لوگوں کے لیے مفید رہی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ایکسل پروفیشنل انداز میں سیکھ سکیں۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ آنے والے کلاسز میں آپ کی ایکسل سکلز کو ایک نئے لیول تک لے کے جائیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔